अब सार में समझ लो, राजन परीक्षित भगवान ने जेल में जन्म लिया। भगवान ने रात के 12 बजे जन्म क्यों लिया? भगवान ने भादों का महीना क्यों चुना? भगवान देवकी के पास एक भी क्षण क्यों नहीं रुके? देवकी का दूध क्यों नहीं पिया? यशोदा का क्यों पिया? क्या कारण था? सुनो राजन, सार में समझ लो, पूरी कथा आपके समझ आ जाएगी। राजन, गंगा मैया की पावन धारा बह रही है। हरिहर क्षेत्र में बैठे भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन, भादों का महीना भगवान ने इसलिए चुना क्योंकि भादों का महीना कल्याणकारी महीना है। इसे संस्कृत में भाद्रपद कहते हैं। भाद्र माने होता है कल्याणकारी। ये कल्याणकारी महीना है। भादों का महीना बहुत पवित्र महीना होता है, इसलिए भादों में आए। अब भगवान ने 8वें को जन्म क्यों लिया? अष्टमी को क्यों लिया? पंचमी को ले ले, नवमी को ले लेते, अष्टमी को क्यों आए? अष्टमी को इसलिए आए भगवान क्योंकि अष्टमी तिथियों की संधि होती है। एक पक्ष में 8 तिथियां, 15 तिथियां होती हैं। कभी कभी हानि हो जाए तो 14 रह जाती है ना, 15 होती हैं। उन 15 के बीच की जो आती है वो अष्टमी आती है, इसलिए आ गए भगवान अष्टमी में। और सुनो राजन, इसी प्रकार रात्रि के 12 बजे आए क्योंकि 12 बजे भी रात्रि की संधि होती है। ठीक 12 बजे चाहे दिन हो चाहे रात, संधि होती है, बीचा बीच समय होता है 12 बजे का, इसलिए 12 बजे आए। अब भगवान रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए? नक्षत्र तो 27 हैं। 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र क्यों उन्हें प्रिय लगा? रोहिणी नक्षत्र में इसलिए भगवान आए क्योंकि एक बार कह चुके थे चंद्रमा की पत्नी से। चंद्रमा की पत्नी का नाम था रोहिणी। उससे कह चुके थे कि रोहिणी हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। तो रोहिणी ने भी कहा था प्रभु आपकी कृपा हो जाएगी अगर हमारे यहाँ जन्म ले लोगे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं रोहिणी, तो हम तेरे नक्षत्र में जन्म लेंगे, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में आ गए। अब भगवान देवकी के पास क्यों नहीं रुके? देवकी का स्तनपान क्यों नहीं किया? देवकी का स्तनपान इसलिए नहीं किया, सुनो राजन परीक्षित, देवकी पूर्व जन्म में कैकेयी थी, राजा दशरथ की पत्नी थी। नाम सुना होगा आपने कैकेयी का। उस समय इसी कैकेयी ने भगवान राम और लक्ष्मण को वनवास के लिए भेज दिया था। एक बात और ध्यान रखना, भगवान को वनवास में कैकेयी ने नहीं भेजा था। भगवान राम ने कैकेयी से खुद कहा था कि जब मैं बड़े हो जाएं तब आप हमें वनवास भेज देना, और जो माता आप पर आरोप लगेगा वो आरोप हम एक दिन पूरा कर देंगे। इसलिए कैकेयी ने दशरथ से कह दिया था हमारे बेटा को राजगद्दी और राम लक्ष्मण को वनवास, राम को वनवास भेजो। लक्ष्मण तो सेवा के लिए गए थे, और जब पूरी वनवास की अवधि पूर्ण करके लौटे भगवान, तब कैकेयी के पास सबसे पहले गए। कैकेयी के पैर छुए, कहा माता तू कोई वरदान मांग ले। तब कैकेयी ने कहा बेटा राम, दुनिया के लोग कह रहे हैं ये कैसी माता है, इसने अपने बेटा को वनवास भेज दिया। अब तुम हमारे गर्भ से जन्म लेना, चाहे मेरे पास ठहरना चाहे मत ठहरना, लेकिन हमारे पास जन्म जरूर लेना। वही समय भगवान ने दे दिया। गर्भ में जन्म तो ले लिया गर्भ से, परंतु भगवान ठहरे नहीं। और यशोदा को वरदान दे चुके थे। एक दिन यशोदा पूर्व जन्म में धरा नाम की थी, उनसे कह चुके थे कि यशोदा तेरे घर में आकर के हम खेलेंगे और तेरा स्तनपान करेंगे। इसलिए भगवान यशोदा के आंगन में खेले, देवकी के यहाँ नहीं रुके, यशोदा के आंगन में रहे। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, तो 14 ही वर्ष तक देवकी जेल के अंदर रही। जितने दिन भगवान ने जेल में कष्ट उठाया वन में, उतने ही दिन कष्ट देवकी ने जेल में उठाया। सुख दुख जीवन मरण भोग सब कर्मन के, बच कोई नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना माताओं बहनों भाइयों। अब एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो, मिलकर बोलो राधे राधे।